नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर अपना राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है। साथ ही साथ जो बिहार की सियासी भूमि है उस पर अपना झंडा बुलंद कर सकता है। राजनीति जो है ना, बहुत टेढ़ी चीज़ है। समझ नहीं आती है कि कब कौन किसके साथ जो जा रहा है वह किस रणनीति के तहत जा रहा है। वहाँ जा रहा है तो बी टीम बन करके जा रहा है या फिर वहाँ पर उसका दिल लग रहा है। दरअसल राजनीति में ज़ुबान पर कोई और बात होती है और भीतर में कुछ और चल रही होती है, और जिसके पीछे होती है एक मजबूत रणनीति, और यही रणनीति है जो किसी को राजनीतिक रूप से सफल बनाती है। अब देखिए, बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम तो बदल ही रहे हैं, लेकिन अब समझिए सरकार में भी बदलाव हो गया। सत्ता वाली पार्टी विपक्ष में चली गई, विपक्ष वाली पार्टी सत्ता में चली गई, और ऐसी पार्टी जो तीसरे नंबर के पार्टी है, हम बात करें जो जदयू की बात कर रहे हैं, जो विधायकों के संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर का दल है, वह वर्तमान में भी मुख्यमंत्री के पद पर उसी दल से व्यक्ति आते हैं। हम नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अभी भी, सब कुछ बदलाव हो गया लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं। लेकिन अब आप बात करें तो आरजेडी काफ़ी दिनों से सत्ता के लिए ललायित थी। 2015 के बाद ऐसा मौका मिला था और तेजस्वी यादव जी राजनीतिक रूप से परिपक्व होकर के आए थे। नीतीश कुमार जी कैसे उनका जो है उंगली पकड़ करके राजनीति का कखारा पढ़ा रहे थे, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। जिसके बाद तेजस्वी यादव जी धीरे धीरे राजनीति में परिपक्व हुए। इसके बाद हमने यह भी समय देखा कि चिराग पासवान भी कैसे 2020 के बाद राजनीति में लगातार परिपक्व हो रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस राजनीति का दौर चला बिहार में जेपी आंदोलन के बाद, तो इसके बाद अब युवाओं की एंट्री होने लगी है और युवा सशक्त होकर के अपनी रणनीति लगा रहे हैं और राजनीति में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं राजद की। राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल, वह वर्तमान में सत्ता में है और राष्ट्रीय जनता दल से उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हम बात करें तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जी के बारे में कहा जा रहा था कि राजद में लालू प्रसाद यादव जी को उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, आधिकारिक घोषणा होनी थी, लेकिन बार बार ये विवाद फंसता गया। हमने देखा कि कैसे चाहे तेज प्रताप यादव जी का मसला हो, मीसा भारती का मसला हो, या फिर राजद में और भी लोगों का मामला हो, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर जो है वह सभी ने भरोसा तो जता रहे हैं तेजस्वी यादव पर, लेकिन तेजस्वी यादव को फुल कमान देने वाली जहां भी बात आती है तो सभी जो है खामोश हो जाते हैं, सभी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि अभी जो है वर्तमान में वह राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है दिल्ली में, और दिल्ली में कुछ ऐसा हो गया जो राजद के भीतर खाने की जो बात है वह निकाल करके सामने रख दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में सत्ता मिलने के बाद जो है वह स्थिति अब ठीक नहीं चल रही है। कैसे? तो राष्ट्रीय जनता दल में 3 अलग अलग गुट बन गए हैं। गुट बनने के अलग अलग कारण भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही होता है कि जब कोई नया घाव मिलता है और किसी सामने वाले की वार से, प्रहार से मिलता है, तो उसके द्वारा किया हुआ पुराना प्रहार भी, पुराना क्रियाकलाप भी अपने आप जो है अचानक से सामने आ जाता है, और ऐसा दिखता है कि उसका एक इतिहास रहा है इस तरह की गलतियों को करने का, इस तरह से वार करने का, इस तरह का चाल चलने का। तो ये तमाम चीज़ें अब निकल करके सामने आ रही है। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पर पहले से इस बात का आरोप लगता रहा है कि आरजेडी जो है वो एमवाय समीकरण की राजनीति करते रही है। हालांकि तेजस्वी यादव जी जैसे ही राजनीतिक रूप से परिपक्व हुए तो अपने चाचा नीतीश कुमार जी से उन्होंने सीखा कि कैसे बिहार में सेकुलर शब्द का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक जो अपनी ज़मीन है उसको मजबूत रखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी अपने रणनीति पर काम कर रही है, एक और पूरी तरीके से झुक करके काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में आशानुकूल सफलता नहीं मिलती है। और इसी के अनुरूप हमने देखा कि अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने अपनी रणनीति में भी बदलाव किए थे। हिंदू मुस्लिम से बातें हट करके बिहार में आकर के विकास की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात से स्किप करती है बीजेपी, वो बीजेपी जो इस एजेंडे पर कैसे काम करती है पूरे देश भर में, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार से इस बात को सीखने के बाद तेजस्वी यादव जी ने
A to Z का नारा एक दिया था कि राजद जो है वह पुरानी बातों को भूल जाइए, एमवाय समीकरण अब राजद में सिर्फ एमवाय समीकरण नहीं है, A to Z की बात होती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस समय यह बात कर रहे थे उस समय आपको याद होगा कि कैसे रघुवंश बाबू, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को इतने दिनों तक सींचने का काम किया, लालू प्रसाद यादव जी के साथ कैसे उनके संबंध रहे, सब कुछ हमने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल को खड़ा करने में कितना बड़ा योगदान रहा था। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने भी राजद से इस्तीफा दे दिया था, कैसे राजद से नाराज चल रहे थे। एक लोटा पानी वाला आपको ये बयान याद होगा तेज प्रताप यादव जी का। इसके बाद आपने देखा कि जगदा बाबू की नहीं बात कर रहे हैं, हम रघुवंश बाबू की ही बात कर लेते हैं। रघुवंश बाबू अंतिम समय में जाते जाते कैसे राजद से जो है वह बेरुख होकर के गए थे, यह बात छुपी हुई नहीं है। जिसके बाद माफ़ कीजिएगा, जगदा बाबू जी का नाम बार बार आ रहा है, हम जगदा बाबू पर भी आएंगे। लेकिन हम बात करें तो कैसे हमने देखा था मनरेगा मैन के जो पुत्र हैं वह अब जदयू की ओर रुख कर चुके थे, जब जदयू सत्ता में थी और आरजेडी जो है वह विपक्ष में रहती थी। हालांकि अब तो बातें, परिस्थिति सब कुछ चेंज हो गई है। अब मौजूदा परिस्थिति में देख लीजिए, जैसे ही सरकार बनती है इसके बाद बलिदान लेना शुरू हो जाता है। बलिदान किस चीज़ के लिए? तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव जी कैसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को कैसे ढोने का काम करने शुरू कर देते हैं लालू प्रसाद यादव जी। हर जगह विपक्ष के नेताओं के साथ जाकर के मुलाकात कराने में कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं नीतीश कुमार जी की लालू प्रसाद यादव जी। आपको याद होगा कि शिवानंद तिवारी जी का बयान याद होगा, लालू प्रसाद यादव जी का बयान याद होगा, दिल्ली में जो उन्होंने बयान दिया था लालू प्रसाद यादव जी ने कि तेजस्वी यादव ही संभालेंगे, यह सब कुछ आपको याद होगा। तो ऐसे में दिख रहा था कि जैसे ही जो सरकार बनने के बाद वह राजद जो अपनी बात से कभी नहीं हटता था पीछे, वह इस बार कंप्रोमाइज़ करने के मूड में दिख रहा था। और हमने देखा कि कैसे अनंत सिंह के करीबी कहे जाने वाले जो मास्टर कार्तिकेय थे, उनका सबसे पहले विकेट गिरता है। और जिसके बाद जो है सुधाकर सिंह जी, जो कि जगजानंद सिंह जी के पुत्र हैं, सुधाकर सिंह जी, उनका विकेट गिरता है कृषि मंत्री के पद से। सुधाकर सिंह जी का जो विरोधाभास जो बयान है वह सामने भी आ जाता है विकेट गिरने के बाद ही। लेकिन जगदा बाबू इस तमाम चीज़ों से सहज नहीं है और नाराज चल रहे हैं। इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा था पहले भी कैसे जो है तेज प्रताप यादव जी और राजद के भीतर भी जगदानंद सिंह जी पर कैसे टीका टिप्पणी हुई थी। इसका जगदानंद सिंह जी आना कार्यालय छोड़ दिए थे, लालू प्रसाद यादव जी कैसे मनाना शुरू करते हैं। जगदानंद सिंह जी पहले भी इस्तीफा लालू प्रसाद यादव जी को भेज देते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो कड़ी होते हैं जो जगदानंद सिंह जी को फिर से बांध करके रखते हैं। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव जी भी कहीं अलग जगह अपने पूरे पोटेंशियल को शिफ्ट किए हुए हैं, फोकस को शिफ्ट किए हुए हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी ये सारी चीज़ें दिखी, जब लालू प्रसाद यादव जी यह बयान देते हैं कि अब जो है कोई भी राजद से जुड़ा हुआ कोई भी नीतिगत फैसला हो गया, बयानबाजी होगी तो सिर्फ तेजस्वी यादव जी ही अधिकृत हैं, तेजस्वी यादव ही कहेंगे। मतलब लालू प्रसाद यादव जी सीधे तौर पे कह देते हैं कि राजद से जुड़ा हुआ अब जो भी फैसला होगा तेजस्वी करेंगे। आधिकारिक रूप से ये सारी चीज़ें ऑन पेपर तो नहीं हुई है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने जो कह दिया वो कह दिया। बात समझिए, मतलब जब तेजस्वी यादव जी के बारे में कह रहे थे लालू प्रसाद यादव जी, तो कहीं ना कहीं यह बात भी हो रही थी कि चाहे तेज प्रताप यादव का बयान हो या फिर मीसा भारती का बयान हो या फिर राजद में किन्हीं और का भी बयान हो, वो उतना महत्व नहीं रखता है। राजद में जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं वही आधिकारिक बयान माना जाए राजद का, ऐसा लालू प्रसाद यादव जी संकेत देते हुए दिखते हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही हमने देखा कि कैसे तेज प्रताप यादव जी श्याम रजक पर कितना बड़ा आरोप लगाते हैं कि श्याम रजक जी ने उन्हें बहन की गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसके बाद श्याम रजक भी इस पर जवाब देते हैं कि वे लोग बड़े लोग हैं और बड़े लोग की बातों में हम क्या कह सकते हैं, और हम तो एक गरीब दलित हैं, तो जो दलित है उसको तो हमेशा से दबाया गया है। अब समझिए श्याम रजक जी का ये बयान है। खैर हम इस पे भी आएंगे। ये कुल मिलाकर भी ये समझिए कि जगदानंद सिंह जी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित नहीं थे। सुधाकर सिंह जी का जैसे विकेट लिया गया, वो सुधाकर सिंह जिसके खिलाफ वही जगदानंद सिंह जी जो हैं, जो अपने ही पुत्र के खिलाफ जाकर के आरजेडी के कैंडिडेट को जिताने के लिए कैसे क्षेत्र रक्षण किए थे, जिताए भी थे, यह छुपी हुई नहीं है किसी से बात। तो जगदानंद सिंह जी जब इतना बड़ा बलिदान देते हैं, त्याग देते हैं, उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके जब सरकार में उनके पुत्र को इस बार मंत्री बनाया जाता है, तो सुधाकर सिंह जी का इस्तीफा लिया जाता है इस सरकार में। तो इस बात से कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह जी नाराज चल रहे हैं, और नाराज ऐसा चल रहे हैं जिससे तेजस्वी यादव जी के कैरियर पर असर पड़ गया है। कैसे असर पड़ गया है? तो कुछ दिन पहले ही जगदानंद सिंह जी ने एक प्रस्ताव जो है वह सामने दिया था कि तेजस्वी यादव जी को
राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी तो हैं ही और आगे भी बनेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जी को कार्यकारिणी जो अध्यक्ष है वह बना दिया जाए। तो प्रस्तावक जो है इस पूरे प्रकरण का, इस प्रस्ताव का प्रस्तावक जगदानंद सिंह जी थे। लेकिन जैसे ही यह सुधाकर सिंह का इस्तीफा वाला प्रकरण हुआ तो जगदानंद सिंह जी ऑफिस आना बंद कर दिए हैं, बातचीत करना बंद कर दिए हैं, और तो और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी दिल्ली जगदानंद सिंह जी नहीं पहुंचे। तो यह बात, इस बात की जो उम्मीद थी, जो तेजस्वी यादव जी को भी लग रहा था कि अब प्रमोशन होने का वक्त आ गया है, ये कुर्सी अब जो हमें मिल जाएगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो जगदानंद सिंह जी ने उस कुर्सी पर बैठने से पहले ही कुर्सी खिसका दिया है, खुद वहां नहीं पहुंच करके। आप समझिए, वहां नहीं पहुंच करके जगदानंद सिंह जी ने कितना बड़ा काम कर दिया है कि तेजस्वी यादव जी से अपने पुत्र सुधाकर सिंह का जो इस्तीफा हुआ उसका भरपूर बदला ले लिया है जगदानंद सिंह जी ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंच करके। और इसके बाद अब आपको बता दें कि जदयू, माफ कीजिएगा, राजद में 3 गुट जो है वह सक्रिय हो गए। कैसे? एक तो तेज प्रताप यादव जी का, तेज प्रताप यादव जी कैसे श्याम रजक पर उन्होंने उंगली उठाया, और जो हम तेज प्रताप यादव जी की बात कर रहे हैं, उसके बाद उनकी जो छात्र जनशक्ति परिषद है, उन्होंने श्याम रजक जी का आनन फानन में जाकर के पुतला भी दहन कर दिया है। श्याम रजक जी कैसे अलग हो जाते हैं और मायूस होकर के यह कहते हैं कि हम दलित हैं, तो हमेशा से दलित को दबाए जाने का कार्य किया जाता रहा है। अब बात समझिए, ये उनकी पार्टी में हो रहा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी है, यानी कि राजद में हो रहा है ये चीज़। और लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। तो यही सामाजिक न्याय आपकी पार्टी से निकल करके सामने आ रहा है, जिसमें एक दलित जो है उनको कहा, जो आपके पार्टी में एक बड़े पद पर हैं, श्याम रजक जी बिहार में मंत्री रह चुके हैं। और आपको याद होगा कि श्याम रजक जी जदयू के साथ थे, जदयू में थे, और मंत्री रहते हुए, उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे करके वापस जो है वह आरजेडी में गए थे। उन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया था श्याम रजक जी ने, और इस पर इतना बड़ा आरोप लगता है श्याम रजक जी पर। बाकी सच्चाई क्या है ये अभी सबको नहीं पता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी ने कहा है कि ऑडियो है। सबको इंतजार है कि तेज प्रताप यादव जी किस प्रकार का ऑडियो, कैसा ऑडियो है जो रिलीज करते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर, उसका इंतजार है सबको। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि अब राजद जो A to Z की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी भी पूरे मौजूद हैं, तेजस्वी यादव जी भी मौजूद हैं, लेकिन इसी बीच में राजद जो है वह बिखरते हुए नजर आ रही है और गुटबाजी राजद में तेज होते हुए नजर आ रही है। सबसे पहला गुट बन गया है सवर्ण वाला। आपको याद होगा, चाहे जगदानंद सिंह वाला प्रकरण हो या इससे पहले मनरेगा मैन रघुवंश बाबू वाला प्रकरण हो, कई ऐसे मामले दिखे हैं जिसमें ऐसा दिखता है कि राजद जो है, राजद में सवर्ण अब जो है छिटकते हुए दिख रहे हैं, सवर्ण का अलग गुट बनता हुआ दिख रहा है। और जिसमें राजद में जो यादवों की जो अभी अगर आप कहें कि सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से सक्रियता तेज हो गई है, और इस पूरे प्रकरण पर एक संतोषजनक टिप्पणी नहीं करना, कार्रवाई नहीं करना लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक अलग गुट हो गया है सवर्ण का राजद में। इसके बाद श्याम रजक जी जिस प्रकार का ये बयान दे देते हैं दलित वाली बात, तो इससे आपको दिख रहा होगा कि जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST वर्ग हैं, जो मतलब राजद में यादव समुदाय से हट करके जो वर्ग हैं, वह भी अब किनारे होता हुआ नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में तो हालांकि श्याम रजक जी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं, वे जो करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह दलित वाला जो बात जो छेड़ दिया है, इससे साफ दिख रहा है कि राजद में कैसे जो है चीज़ें अलग होती जा रही है। और तीसरा जो है वह तेज प्रताप यादव जी, तेज प्रताप यादव जी अभी भी जो है अपने छात्र जनशक्ति परिषद को लेकर के सक्रिय हैं। और आप दिख रहा होगा कि श्याम रजक जी वाला प्रकरण हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वहाँ और तरह की बातें हो रही, लालू यादव को अध्यक्ष बनाया जाने की बात हो रही है, और वहाँ तेजस्वी यादव जी को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जाना था। और इन तमाम इस पूरे मीडिया के सामने जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव जी इस तरह की बात कहते हैं कि बहन को जो है गाली दिया, हालांकि ये एक बहुत गंभीर मसला है कि अगर इस तरह की गाली गलौज हुई, अपशब्द का प्रयोग किया गया, तो यह शोभा नहीं देता है। और जब राजद में ही आपस में ही, मतलब कोई बड़े नहीं, आप तेज प्रताप यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, बिहार सरकार में पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, श्याम रजक जी भी राजद में इतने जो हैं, राजद के इतने बड़े नेता हैं, और ऐसे में इन दोनों के बीच अगर इस तरह की बातें हुई है, तो सार्वजनिक पटल पर अगर तेज प्रताप यादव जी डालने की बात करते हैं तो सबको इंतजार है। बहरहाल लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी वर्तमान में जगदानंद सिंह जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंच करके एक बड़ा बदला ले लिया है आपको तेजस्वी यादव जी से, सुधाकर सिंह वाला, यानी कि अपने पुत्र वाला। और कहीं ना कहीं राजद में लालू प्रसाद यादव जी के रहते हुए उनके नाक के नीचे
कहीं ना कहीं गुटबाजी तेज हो गई है, एक सवर्ण का, एक दलित का, और आपको एक दिख रहा होगा यादव समुदाय का और तेज प्रताप यादव जी का। अब देखिए कुरुक्षेत्र है, यह गुटबाजी जो है वह क्या कुछ गुल खिलाता है, या फिर लालू प्रसाद यादव जी सबको फिर से एक सूत्र में जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें कुरुक्षेत्र के साथ, क्योंकि कुरुक्षेत्र है, यहाँ कभी भी कोई बदलाव हो सकता है। और ऐसे ही जनता टॉकीज को अभी तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और आगे के अपडेट के लिए लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।